हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 2 के लिए षष्ठी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, पारसी धर्म का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का। माउंट आबू राजस्थान में स्थित मशहूर दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसको जो है सोलंकी चालुक्य शासकों ने भीमदेव फस्त के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। यह जो मंदिर है संगमरमर से बने हैं। माउंट आबू का स्थित दिलवाड़ा का मंदिर संगमरमर से बना है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ये जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 548 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनकी मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई और इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये अपना जो पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। ऑप्शन है कृष्णावती से, पूर्ववती से, सहयोगिता से, सामवती से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। इसके पश्चात इन दोनों के बीच शत्रुता और बढ़ गई थी। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, मंगलेश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली था। इसकी उपलब्धि का विवरण हमें एहोल अभिलेख में मिलता है। इसके उपलब्धि का विवरण हमें एहोल अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन मोहम्मद की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। 1210 में घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी और इनको लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? ऑप्शन है जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह, गोपाल चंद्र कृष्ण गोखले। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नहीं थे, ये नरमपंथी विचारधारा के थे।
नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1819 में, 1824 में, 1809 में, 1825 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार को। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, एस सी बोस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव या गणेश महोत्सव और 1905 में शिवाजी महोत्सव चलाया था। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए चौखंबा, बंदरपुच्छ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बंदरपुच्छ। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुच्छ चोटी से उद्गम होता है। यमुना नदी बंदरपुच्छ की चोटी से गंगोत्री हिमनद से उद्गम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। नेक्स्ट है, सूची एक एवं सूची दो को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची ए है और सूची बी। एक तरफ खनन क्षेत्र दिया गया है, खनन क्षेत्र और खनिज संपदा है। तो देखते हैं, कालाहांडी से सोना प्राप्त होता है, जावर से तांबा, कोलार से बॉक्साइट, मोसाबनी से जस्ता व सीसा। तो कालाहांडी से बॉक्साइट होता है और जावर से जस्ता व सीसा, कोलार गोल्डफील्ड जिसे कहा जाता है सोना प्राप्त होता है, और मोसाबनी से तांबा प्राप्त होता है। तो इसमें आपका सही होगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही होगा। कालाहांडी से बॉक्साइट प्राप्त होता है और जावर से जस्ता व तांबा प्राप्त होता है, कोलार से सोना और मोसाबनी से तांबा प्राप्त होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन है आटाकामा, कैलरेडो, कालाहारी, थार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। थार जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में है। आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी जो है, कालाहारी विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है जिसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यह दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और कोलोराडो जो है कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में कोलोराडो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती? ऑप्शन है जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा को 2 बार या पार करने वाली या काटने वाली जायरे नदी है, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं। यह अफ्रीका की प्रमुख नदी है। अफ्रीका की प्रमुख नदी है।
यह नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन दिसंबर 2013, मार्च 2014, सितंबर 2014, जून 2015। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, सितंबर 2014। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1991, 1975, 1982, 1987। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1942 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2017, 2016, 2018, 2015। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 2017। केंद्रीय बजट को रेल बजट में विलय 2017 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, राजा कृष्णा, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, बी है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सी है सरकार का कुल व्यय, डी है सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी राशि। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया? ऑप्शन है जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया गया था। यूएसए के संविधान से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ यूएसए के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 15, भाग 10, भाग 8, भाग 20। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और विजय लक्ष्मी पंडित इवन्नो में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी, और मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थिति में प्रधानमंत्री की सिफारिश भी अपनी स्वयं की ओर से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। तो ये आज के एसएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोग को लग रहा है कि यह पेपर के लिए कुछ हेल्पफुल होगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।